हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में पार्ट 32 करेंगे, जिसमें किरण आरेखों के उपयोग द्वारा लेंसों से प्रतिबिंब बनना, यानी किरण आरेख का उपयोग करके लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनाया जाता है। आज उसका हम लोग नियम सीखेंगे। तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम हैं। प्रतिबिंब की स्थिति निर्धारित करने के लिए इनमें से किन्हीं 2 नियमों का प्रयोग किया जाता है। हम जो 3 नियम सीखेंगे, उन 3 नियम में से किन्हीं 2 नियम को जानना किन्हीं 2 नियम से हमें प्रतिबिंब बनाना आ जाएगा। तो पहले हमें प्रतिबिंब बनाने से पहले इन तीनों नियमों को अच्छी तरीके से समझ लेना है, क्योंकि इन्हीं तीनों नियमों में से कोई 2 नियम हमेशा प्रतिबिंब बनाने के लिए प्रयोग में आते रहेंगे। तो प्रथम नियम है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाता है, अर्थात उत्तल लेंस में, ठीक है, या द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती है अवतल लेंस में। यह प्रथम नियम है, ठीक है। तो प्रथम नियम क्या हुआ? यदि उत्तल लेंस है और मुख्य अक्ष के समांतर किरण आ रही है तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर के चली जाएगी, ठीक है। अगर लेंस अवतल है तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात यह अपसरित हो जाएगी, अर्थात फैल जाएगी। तो यह पीछे बढ़ाने पर द्वितीय फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होगी। तो इसे प्रथम नियम कहते हैं। तो इन दोनों लेंसों में यह इसका प्रथम नियम हुआ। दोनों लेंसों में किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जब आएंगी तो एक तो उत्तल लेंस में फोकस से द्वितीय फोकस से होकर के जाएगी, इसमें फोकस पर द्वितीय आती हुई प्रतीत होगी। ये पहला नियम हुआ। दूसरा नियम है, लेंस की प्रथम मुख्य फोकस से होकर जाने वाली उत्तल लेंस में या प्रथम मुख्य फोकस की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली अवतल लेंस में प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो अब दूसरे नियम में ये किरण प्रथम फोकस से होकर के आएगी तो अपवर्तन के पश्चात उत्तल लेंस से मुख्य अक्ष के समांतर होकर के चली जाएगी। इसमें किरण जो किरण इसमें आएगी इस लेंस पर, ठीक है, वह प्रथम फोकस पर आती हुई प्रतीत होगी। कहाँ पर? प्रथम फोकस पर आती हुई प्रतीत होगी। लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी और आती हुई प्रतीत होगी प्रथम फोकस पर। तो ये इसका दूसरा नियम हुआ। दूसरा नियम क्या है? ये प्रथम फोकस से होकर आएगी, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी उत्तल लेंस में। अवतल लेंस में प्रथम फोकस पर आती हुई प्रतीत होगी, लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो यह इसका दूसरा नियम हुआ उत्तल और अवतल का। अब तीसरा नियम देख लेते हैं। तीसरे नियम में लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। लेंस उत्तल हो या अवतल हो, कोई भी लेंस हो, जो किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाएगी वह बिना विचलित हुए सीधा निकल जाएगी। यह तृतीय नियम है, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी तक 3 नियम सीखा है, ठीक है। तीनों नियम में सबसे पहला नियम है कि जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी वह उत्तल लेंस में द्वितीय फोकस से होकर के अपवर्तन के पश्चात जाएगी। इसमें द्वितीय अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस पर आती हुई प्रतीत होगी, ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें। दूसरे नियम में प्रथम फोकस से होकर के आएगी, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी उत्तल लेंस में। यहाँ पर जो किरण है वह इसमें आपका प्रथम फोकस पर आती हुई प्रतीत होगी, लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर के चली जाएगी। और तीसरा नियम, दोनों लेंसों में उत्तल हो या अवतल हो, वह प्रकाशिक केंद्र से जो किरण जाएगी वह सीधा निकल जाएंगी। तो इन तीनों नियम का उपयोग इन तीनों में से किन्हीं 2 नियम का उपयोग हम आगे जब उत्तल लेंस का प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे तो वहाँ पर इसमें से किसी 2 का नियम का प्रयोग होगा। तो इस प्रकार से इनको तीनों याद कर लेना है। धन्यवाद।